बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। डॉक्टर से कुछ बात हुई क्या? हाँ, डॉक्टर से बात हुई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि डैड के दोनों आर्टरीज में ब्लॉकेज ज़्यादा है, हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। सारी रिपोर्ट देखने के बाद ही बताएंगे कि ऑपरेशन करेंगे भी या नहीं। आप पापा से दोबारा बात कीजिए ना, क्या मालूम वो मान जाए। मैंने उनसे बात की थी, वो जिद पे अड़े हुए हैं। कह रहे थे कि जब तक अर्जुन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता और उस स्वरूप नारायण को इलेक्शन में धूल नहीं चढ़ा देते, तब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा राजीव? भगवान न करे अगर पापा को कुछ हो गया तो आपको उन्हें मनाना ही होगा। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। तुम जानती हो अन्नू, डैड कितने जिद्दी हैं। एक बार जिद कर ले तो फिर किसी की नहीं सुनते। आपने अर्जुन को बताया इस बारे में? नहीं, उसे पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। ये बात तो है। देखा था आपने जब उसे पहली बार पापा की बीमारी के बारे में बताया था तो कितना परेशान हो गया था। इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं बता रहा हूं। वैसे पापा का स्ट्रेस दूर करने का मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तो बताओ ना, सोच क्या रही हो? मैं डैड के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आपने देखा था राजीव, जब मैंने उनसे नेहा और अर्जुन की शादी की बात की थी तो कितना खुश हो गए थे। और उन्होंने तो तुरंत हाँ भी कर दी थी कि जैसे ही अर्जुन का प्रोजेक्ट खत्म होगा वो दोनों की शादी कर देंगे। हाँ, डैड को मैंने काफी दिनों के बाद रिलैक्स देखा था। इसी एक्साइटमेंट में वो ज्यादा काम करने लगे थे। तो उनका एक्साइटमेंट थोड़ा कम कर देते हैं। मतलब? देखिए, हम ना अर्जुन और नेहा की एंगेजमेंट करा देते हैं। अब एक छोटे से फंक्शन में घर में दोनों की रिंग सेरेमनी करा देंगे और जब पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी कर देंगे। आइडिया बुरा नहीं है, मैं डैड से बात करता हूं। और हाँ, अर्जुन से भी बात करनी होगी। अर्जुन इन सब के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा? अर्जुन को कब और कैसे मनाना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। थैंक्स। अंकल। अरे वाणी बेटा, बहुत दिनों में नजर आए। कहाँ रहते हो आजकल? मैं कहाँ जाऊंगी अंकल, मैं तो यहीं रहती हूँ। अंकल एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं ना, और आजकल ट्यूशन्स पढ़ाना भी शुरू किया है। अरे वाह,
बहुत अच्छे बेटे। तुम जैसी काबिल और मेहनती लड़की जिसकी बेटी हो ना, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सच बताऊं ना, तुम्हारे माँ और बापू साथ से मेरे को थोड़ी सी फ्रेंडली, थोड़ी सी हैप्पी सी जलन होती है। कैसी बात कर रहे हैं अंकल? सच बता रहा हूँ। हमारे परिवार से किसी को कैसी जलन हो सकती है? तुम नहीं समझोगे बेटा। जो चमकने वाली चीज होती है ना, उसमें कितनी कालख और कितनी गंदगी छुपी होती है। दिल से कह रहा हूं, जब भी तुम हमारे घर आती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे आंगन में तुलसी की महक आ गई। वरना तो हमारे घर में तुम जानती हो, तुम्हारी सहेली हर समय फिल्मों की बातें, और बेटा हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पता नहीं क्या क्या खुराफातें करता रहता है। और वो तीसरी, उसकी तो कर्कश और तेज आवाज से ही वो दो तो मेरे से बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन वो तीसरी समझ में नहीं आता क्या करूं मैं, क्या इलाज करूं उसके लिए। अंकल, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आंटी की कुछ ज्यादा ही बुराई कर रहे हैं? अच्छी बात नहीं है ये। हाँ, लेकिन तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी है, तुम किसी की भी बुराई नहीं करती, चाहे उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। अंकल, वो बात मैं भूल चुकी हूँ, और आप लोग भी भूल जाइए। हम नहीं भूल सकते बेटा, और सिद्धार्थ तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकता। सिद्धार्थ बचपन से तुम्हारे घर रहा है, उस घर को अपना घर समझता है, और उस घर को उसकी माँ ने उससे छुड़वा दिया है। कभी नहीं भूल सकता। अंकल, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सिद्धार्थ से हमारा घर छूट जाए? वो जब चाहे हमारे घर आ सकता है, और ये बात आप भी उसे समझा दीजिएगा। मैं समझाऊंगा ना, तो शायद वो समझेगा नहीं। समझ गई अंकल, मैं उससे खुद बात कर लूंगी, ठीक है? एक बात ईमानदारी से बताऊं बेटा, मैं और मेरा पूरा परिवार सिर्फ एक को छोड़ करके तुम्हारे परिवार के साथ हैं, और ये बात मैं दिल की गहराई से कह रहा हूं, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। थैंक यू अंकल। जानते हैं अंकल, आज आपने जो भी कुछ कहा ना, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। भगवान तुम्हें बहुत कामयाब करे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। क्या कलर आ गया ये, लिखा कुछ है भेजते कुछ है। केयरलेस मामला है बिल्कुल। अंकल, आपने ये फाइल मंगवाई थी। थैंक यू। कुछ काम था क्या? नहीं नहीं अंकल। फिर जाओ, काम करो अपना। अंकल, आपसे कुछ पूछना था। क्वेश्चन ऑफिशियल है या पर्सनल? अंकल, ठीक है, बैठ। बोलो, क्या पूछना? अंकल, अर्जुन को ऑफिस आने के लिए आपने मेरे सामने एक शर्त रखी थी। हाँ, रखी थी, और वो शर्त अभी भी कायम है। पर अंकल, मैंने तो आपको कोई जवाब दिया ही नहीं। लेकिन अब तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मतलब ये कि मुझे जवाब मिल गया। वो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। वो एक फिल्म में डायलॉग था ना,
हमारी उम्र में पता चल जाता है लड़के और लड़की के बीच में क्या चल रहा है? अंकल आप एक बार अर्जुन से भी पूछ लेते तो। अरे उस गधे से क्या पूछना? उसकी चिंता तुम मत करो, उसका जवाब मुझे मालूम है। उसे मेरे ऑफिस में नौकरी करनी है या नहीं? वैसे उससे राजीव और अनुराधा पूछ लेंगे, उनसे जरा वो खुलकर बात करता है। तुम्हारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। अंकल क्या हुआ भाई, किस टेंशन में है तू? यार पिछले दिनों जो जिंदगी में तूफान आया ना, उसने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। इतनी मुश्किलों बाद सब ठीक हुआ है, लेकिन वाणी के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। फिर नाराज है मुझसे, फोन करता हूँ नहीं उठा रही है, बात नहीं कर रही है, मिल नहीं रही, घर भी लेट आती, ट्यूशन का बहाना कर रही है ताकि उसकी मुलाकात मुझसे ना हो। तो एक काम करना, उसके कॉलेज चले जा और उससे मिल ले। कॉलेज गया था पर वो पूरी तरह इग्नोर मार रही है। अब मैं बार बार कॉलेज जाके उसके लिए तमाशा भी खड़ा नहीं कर सकता ना। तो यार अब तो बस एक ही उपाय है, तू वाणी के घर जा और उसके माँ बाबू से बात कर। वो अपने माँ बाबा को लेके वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। माँ बाबू से बात करूंगा तो और नाराज हो जाएंगे। तू करेगा क्या यार? हाँ एक उपाय है, तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ जो वाणी के सबसे ज्यादा क्लोज हो, उससे जाकर बात कर तू, शायद तेरा काम आसान हो जाए। ऐसा इंसान जो वाणी के क्लोज हो। अबे ऐसा एक इंसान है, मैं जानता हूँ उसे। हाँ यार, वाणी उसकी बात मानेगी शायद। उससे बात करके देखता हूँ यार, शायद मान जाए वाणी। हाँ बेटा। हाँ मम्मा, अब बिग न्यूज, फाइनली पापा ने अर्जुन और नेहा की शादी के लिए परमिशन दे दी है। क्या? अरे वाह, कब से बेताब थी ये खबर सुनने के लिए। अब मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी, साथ साथ रहेंगे। अब मेरी सारी चिंताएं दूर। अरे आपकी चिंताएं खत्म हुई हैं, मेरी तो अब शुरू होंगी ना। अरे कपूर साहब शादी के लिए हाँ कर दिए उन्होंने, अब कौन सी चिंता। एक्चुअली मुझे अभी अर्जुन से बात करनी होगी। नेहा बता रही थी कि उसका किसी लड़की से अफेयर था। ये क्या कह रही है तू? आज से पहले तो तूने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की मेरे से, आज ये अचानक से कहाँ से आ गई है और लड़की? मुझे ही अभी पता चला। इस नेहा की बच्ची को जाने कब से मालूम है ये बात, लेकिन उसने कभी बताई ही नहीं मुझे। अब क्या होगा बेटा, अब हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो गई, सारे किए कराए पे पानी। नहीं मम्मा, डरने की कोई बात नहीं है। शायद उस लड़की से अर्जुन का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि अर्जुन शायद इतनी जल्दी नेहा के लिए हाँ ना करे। फिर अब तू क्या करेगी? कुछ नहीं, बस सही मौका देखकर अर्जुन से बात करूंगी कि वो मना ना कर सके इस रिश्ते के लिए। लेकिन मम्मा, एक छोटी सी प्रॉब्लम और है। इतनी खुशखबरी सुनाने के बाद एक के ऊपर एक प्रॉब्लम सुनाई जा रही है। अब आखिर इस शादी में समस्या क्या है? अरे वो हमारी मम्मी जी,
मैंने आपको बताया था ना, एक बार उन्हें मंदिर में कोई लड़की मिली थी, बहुत इम्प्रेस हुई थी उससे। जब देखो पापा से उसी के गुणगान करती रहती है। और मुझे ये पता चला है कि उस मंदिर के जो पंडित जी हैं ना, उन्हें उस लड़की के बारे में पता है। 15-20 दिन में वो गांव से लौटने वाले हैं। फिर पक्का मम्मी जी उनके पास जाएंगी और उस लड़की के बारे में पता करेंगी। मम्मी ना अर्जुन और नेहा की शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड नहीं है, जबकि पापा ने तो उन्हें कह दिया कि शादी तो अब अर्जुन की नेहा के साथ ही होगी। मुझे बस ये चिंता है कि कहीं वो लड़की अपनी नेहा से ज़्यादा खूबसूरत निकल गई तो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ मम्मा? बेटा मैं सब समझ रही हूँ। इस शादी में अगर और देर हुई तो अड़चन आ सकती है। तू यही सोच रही है ना? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। माँ मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं कोई चक्कर चलाती हूँ। हाँ सोचो सोचो, जल्दी सोचो। मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। सिद्धार्थ। अरे अर्जुन, कैसे हो यार? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई यार तुमसे। वानी क्या जा रहे थे क्या? नहीं यार, आज मैं एक्चुअली तुम्ही से मिलने आया हूँ। अच्छा, बस रहने दो यार, हमारी मुलाकात सिर्फ रस्तों पे हो सकती है, आते जाते। ये तो तुमने एकदम सही कहा, बट आज मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ यार, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे वाह, तो चलो अंदर चलते ना, घर में बैठ के बात करते हैं। अंदर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं है, वो थोड़ी ज़रूरी बात थी तो सोचा कहीं बाहर चल के करते। ये अर्जुन सिद्धार्थ से क्या बात कर रहा है? कहीं अर्जुन सिद्धार्थ से वाणी के बारे में तो बात करने नहीं आया? अगर ऐसा हुआ तो सिद्धार्थ को पता चल जाएगा कि वाणी अर्जुन से प्यार करती है और सिद्धार्थ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। As you wish, चलो। सिड, सिड तुम्हें पापा बुला रहे हैं। अर्जुन, ये मेरी बहन है समीरा। समीरा, ये अर्जुन। सिड, तुम जरा जल्दी चलो, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। यार देख, मैं अभी अर्जुन के साथ कहीं जा रहा हूँ, पापा को बोलना मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। भाई मुझे लगता है ना पापा को तुमसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए। यार तू समझना, मैं बस अभी गया और अभी आया। माँ और पापा तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा कि मैं देख कर आऊँ कि तुम आ गए या नहीं। सिद्धार्थ, मुझे लगता है तुम्हारे पापा को सच में तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तुम जाओ, हम फिर मिल लेंगे, फिर बात कर लेंगे। सॉरी यार अर्जुन, तुम एक काम करो, मेरा नंबर ले लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप अंदर जाइए, मैं नंबर ले लूंगी। नंबर तो लेने दे। तुम अंदर जाओ ना, नंबर मैं ले लूंगी। इट्स ओके, तुम जाओ। सॉरी यार, तुम एक काम करना, समीरा को नंबर दे देना। हाँ, मैं नंबर लेके कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके, मिलता हूँ। सॉरी, वो भाई को जाना पड़ा। इट्स ओके, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप सिद्धार्थ को दे दीजिएगा। जरूर। ठीक है, मैं दे दूंगी सिड को। अगर आप सिद्धार्थ का नंबर भी दे देती तो मैं कॉल कर लेता। वो सिड का नंबर मुझे याद नहीं है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। आपको सिड से कोई जरूरी बात करनी थी क्या? नहीं, ऐसी कुछ खास बात नहीं थी। इट्स ओके। आप सिड से वाणी के बारे में तो बात नहीं करना चाह रहे थे? अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं।
मैं और वाणी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वाणी की ये सहेली जो वाणी के इतने करीब होने का दावा कर रही है, मैं इस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि ये वाणी का भला सोचने वाला में से नहीं है। नहीं, मुझे इससे अपने और वाणी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि मैं और वाणी बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते। आप बेझिझक होकर मुझे जो भी कहना कह दें। वैसे वाणी ने मुझे आपके बारे में सब बताया हुआ है, यही कि आप लोग कैसे मिले, कैसे आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ा। वाणी तो मुझसे वो सारी बातें भी शेयर करती है जो शायद आप भी नहीं जानते। सिद्धार्थ भाई वाणी से वो सारी बातें नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ। इनफैक्ट उन्हें तो आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में मालूम भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है आजकल आप लोगों के बीच कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रहा ना। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वाणी और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम दोनों के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय। अच्छा, आप सिद्धार्थ को बोल दीजिएगा मुझे फोन करने के लिए। हाँ, अर्जुन, मैं तुम्हारी इस सोच, इस कॉन्फिडेंस को गलत प्रूव कर दूंगी। वाणी सिद्धार्थ के लिए बनी है और वो सिद्धार्थ की जिंदगी में ही आएगी। प्यार क्या सचमुच इतना खुदगर्ज होता है? क्या एक प्यार दूसरे प्यार को खत्म करके भी जिंदा बचा रहता है? समीरा ने भाई के प्यार को बचाने के लिए दोस्त का प्यार दांव पे लगा दिया था, बिना सोचे बिना विचारे।